और प्रिशा यहाँ पे अपना छोटा सा आर्ट वर्क कर रही है. व्हाट इज दिस आर्ट वर्क, प्रिशा? It's like, wait, do you know what is this called? No, what is that called? It might be like a gem kit. What? I'm calling it the gem kit because, well, it have gems in there. Oh, gem kits. Okay. ये छोटे छोटे से जेम्स है इधर. इन्हें इस टूल के थ्रू उठाना है और इस शीट पे लगाते जाना है, जैसे प्रिशा यहाँ पे लगा रही है. राइट प्रिशा? There we go. प्रिशा यहाँ पे लगाती जा रही है. Oh, so cute, Prisha. Keep doing it. Look it over here. Say hi. Hi. So alrighty. बच्चों का सुबह गेम हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया. लंच करने के बाद सुबह हम लोगों का लंच हो गया था. उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, बैठे थे. फिर उसके बाद गप्पे लड़ाने लग गए. फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या करें, तो बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया. बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं. कम हियर आदि. आदि अपना गेम बताना चाहता है. Look it over there, and I'll पहले शो योर रिमोट. आदि अपना रिमोट दिखा रहा है. आदि अपना रिमोट दिखा रहा है. ये रेड एंड ब्लू वाला, राइट आदि? It's neon though. It's नियॉन. ओह वाओ. और आदि प्रिशा वहाँ पे खेल रहे थे बहुत देर से, और मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि टीवी में कैसा दिख रहा है. राइट आदि? सो देयर वी गो. ये ऐसा दिखाई दे रहा है. And guys, I will show you the whole thing, alright? ओके, show it. Show it. ओके, आदि अब अपना गेम दिखा रहा है. There we go. One, ready, set, go. Seems like an arcade to me, right, Adi? Yeah, it's a real arcade. And Oh, it's from real the- arcade, हाँ. So, आदि play कर रहा है. आदि come here, come here. it's my first time playing with Adi, Woohoo! this game is connected to an arcade? It looks like it, right, Adi? No, you have to go to Yeah, the- हमने टीवी की वॉल्यूम डाउन करी है ताकि आप लोगों को हमारी आवाज आ सके, right, Adi? Mhm. There we go, and Adi's playing that. Ooh, I cursed another. Whoa! And we. Whee! Oh. Alrighty, और प्रिशा यहाँ पे अपना क्राफ्ट वर्क कर रही है. Oh, can we see that, Prisha? Oh, so cute. Look it over here. You know, I'm gonna Say, do you like this? Yeah. So I'm gonna do this one and this one because, well, if we do both of these, then I can put the unicorn on top and it will be like a whole. Oh, cutie. Do it. Keep doing it. तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी. मैं और बच्चे वेट कर रहे हैं ये लोग आ जाए तब. और बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा टाइम चल रहा है. सुबह बहुत अच्छा लगा था. हम लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए. बहुत अच्छा रहा. और इतना कोजी कोजी सा टाइम बिता रहे थे. इतनी सारी बातें करी हम लोगों ने और इतना अच्छा टाइम बिताया आपस में. बच्चों के मामा ने भी बच्चों के साथ खेला. डैडी भी खेल रहे थे. अभी मैं बच्चों के साथ प्रिशा के साथ थोड़ा क्राफ्ट वर्क कर रही हूँ. सुबह जो गेम था वो मैंने चिट्स वगैरह सब प्लान करी थी, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था. दे वर सेइंग लाइक ओ मामा यू आर सो क्रिएटिव, राइट गाइस? बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था. सी दिस इज द ओनली थिंग. बच्चे अगर थोड़ी सी छोटी सी चीज की भी अगर अप्रिशिएट कर देते हैं, इतना अच्छा दिन बन जाता है. और ये बहुत अच्छा लगता है सीरियसली यार. और मैं रियल क्विक में आप लोगों को एक स्लोगन पढ़वाना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा है. डू 101% एफर्ट्स to complete your side and God will do his part. कितनी सही बात है यार ये जो स्लोगन है ना, ये मैंने बहुत पहले कहीं सुना था, पढ़ा भी था. और अब क्या हुआ है ना कि जैसे जैसे इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती जाती है ना, तो आपको समझ आने लगता है, ये चीजें आपको रियलिटी लगने लगती हैं. वैसे ही ये हुआ था
कि अब जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है और भगवान देख रहा है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कर्मों पे ध्यान देना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। हाँ, आप सोच सकते हो, थिंक अबाउट इट कि हाँ ये फल मिल जाएगा, फल ये मिल जाएगा, लेकिन आप काम मत छोड़ो उसके चक्कर में। काम तो करते रहना है, मेहनत करते रहना है। वो देख रहा है, वो मेहनत का फल जरूर देगा, आज नहीं तो कल जरूर देगा। सो ऑलराइटी, और काफी बड़ी बात हो गई है पर ये रियलिटी बेस्ड है, और मुझे ये रियलिटी बेस्ड और इस तरह की गहरी बातें करना या जिंदगी से रिलेटेड बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगता है मैं दिन भर में वो सोचती हूँ। 1-2 दिन पहले अगर मुझे दिमाग में आने लगता है कि ये स्लोगन बहुत अच्छा, मैं यहाँ लिख के रखती हूँ। इससे पॉजिटिविटी मिलती है, इसीलिए मैं ये बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि बच्चे भी पढ़े, बच्चों के डैडी भी पढ़े। सो ऑलराइटी, जब तक ये लोग आते हैं मैं जाती हूँ नीचे जाके लॉन्ड्री लगाती हूँ, क्योंकि जो कल लॉन्ड्री लगाई थी वो ड्रायर में डाली थी और ड्रायर में से निकाली नहीं है मैंने, तो वो लेकर आती हूँ और साथ में ये वाली लॉन्ड्री लगा देती हूँ। फिर ये होगी, फिर इसको ड्रायर में डालूंगी, फिर दूसरी वाली लॉन्ड्री लगा देती हूँ। तो ऐसे करके मुझे सारी लॉन्ड्री निपटानी है अभी ये वीकेंड में। बहुत सारे काम हो गए, बहुत बिजी हो गए, बहुत सारा टाइम ऐसा मस्ती वस्ती वाला बिताया, बहुत अच्छा लगा। ये हॉलीडेज का टाइम है ना, बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। और ये जो टाइम होता है ना, ये इट्स द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। इतना अच्छा लगता है ना सीरियसली, जिसमें बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, हम बड़े भी खुश होते हैं, गेट टुगेदर्स भी होते हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, विशेस एक्सचेंज होती हैं, सारी अच्छी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। साल खत्म होने वाला है, नया साल लगने वाला है, और आप लोगों के साथ जैसे ये क्रिसमस का टाइम तो रहा, मुझे आप लोगों को के साथ अपना जो मैंने थैंक्स गिविंग पे कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी वो आ गई हैं, उसका रिव्यूज़ भी देना है। तो मैं रियल क्विक में वो रिव्यूज़ भी आप लोगों को ज़रूर से दूंगी। तो वो काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़ा है, तो मुझे एक बच्चों के डैडी की थोड़ी हेल्प लेनी ही पड़ेगी उसको करने के लिए, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन items, both the items he is very excited, so he told me that कि हम लोग साथ में बनाएंगे, राइट आदि बच्चे मुझे देख रहे हैं और हैप्पी हो रहे हैं। सो ऑलराइट, जाती हूँ नीचे, लॉन्ड्री लगा के आती हूँ। और प्रिशा रियल क्विक में एक प्यारी सी पिक्चर दिखाना चाहती है, ड्राइंग दिखाना चाहती है। प्रिशा, शो योर ब्यूटीफुल ड्राइंग। What is this? It's a beautiful landscape evening. Hold on. It's a landscape evening बनाया है इसने। क्या बनाया? Show it. It's so pretty. So It's a mountains. Look. Here's Santa's magic. Over here. Look it over here. सबको दिखा दो। Santa's magic, and then he poof here, and he became Santa. Ah, so cute. Come here. I can tell you, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट पर्सन बनेगी, बहुत प्यारा ड्राइंग करती है। आई नो, राइट प्रिशा? You're gonna be a good drawing person. Mama, guess what? I'm also making. पेंटिंग तो मैं करती हूँ, मैं स्केचिंग भी करती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट पड़ता है यार बच्चे के ऊपर। वाओ, such a beautiful. Mama, I'm also making a landscape town. Oh, come here, kissy. Oh, so cute. तो अभी लगाए हैं मैंने बच्चों के कपड़े, और बच्चों के कपड़ों को धोने के लिए ना मैं ये वाला डिटर्जेंट यूज करती हूँ, जैसा मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ये डाई फ्री है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है, बहुत अच्छा है, किड फ्रेंडली और स्किन फ्रेंडली ही ये डिटर्जेंट है, तो मैं वही यूज करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले बच्चों के कपड़े लगा दिए हैं, उसके बाद एक ढक्कन भर के, ये खत्म हो रहा है, मुझे नया लाना है, और इसका रिफिल नीचे ही पड़ा हुआ है तो ये वाला लगाऊंगी मैं, और रिफिल ये पड़ा सामने ही पड़ा हुआ है, तो ये रिफिल भर दूंगी इसके अंदर। और साथ में मैं फैब्रिक फ्रेशनर नहीं यूज कर रही हूँ, उससे क्या होता है ना, बच्चों को खुजली हो जाती है, और मैं इसको दूंगी गर्म पानी पे। तो गर्म पानी के लिए मैं इसे लगाऊंगी नॉर्मल साइकिल पे गर्म पानी में, और इसका स्पिन रखूंगी हाई, सॉइल लेवल रखूंगी हैवी।
ताकि जितनी भी गंदगी होती है या सॉइल या जो भी एलर्जीज से रिलेटेड पोलेंस वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे निकल जाएंगे। और कितनी बार क्या होता है, मल्च वगैरह भी चिपक जाती है। बच्चे स्कूल में खेलते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं ना, तो वो छोटे छोटे कण ऐसे चिपक जाते हैं, अगर वो रह गए ना तो खुजली करते हैं। तो चलिए अब मैं ये चालू कर देती हूँ और लगा देती हूँ। अब चलते हैं ऊपर। बस ये चालू हो गया, चलिए। time. और यहाँ पे भेल तैयार हो रही है। भेल बन चुकी है एक्चुअली, डैडी ने बनाई है। लुक इट ओवर हियर अमर, भेल बनाई है, भेल खाएंगे। और ये भेल है बच्चों के डैडी के लिए और बच्चों के मामा के लिए। लुक इट ओवर हियर। और ये लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। ये निंटेंडो की सेटिंग हो रही है। वैसे तो दिन भर से चल रहा था यही गेम, अब तो निंटेंडो ही सबसे ज्यादा जगह ले चुका है PS4 की बजाय, राइट? है ना? Wait, I think you have to take it out. और आदि यहाँ पे है, Oh, this one. प्रिशा यहाँ पे है, there we go। मैं यहाँ पे हूँ। मेरी बिंदी गिर गई जो प्रिशा ने लगाई थी मुझे, राइट प्रिशा? Mine I can ओके कम हियर, यू पुट इट द बिंदी फॉर मी, राइट? कम हियर। come here, Nadi. यार हमारी सबकी तो एनर्जी हो गई है लो, लेकिन बच्चों की एनर्जी अभी भी चार्ज अप है। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं और खेलना चाहते हैं। तो ऑलराइटी, देखते हैं। और हम लोग चारों ही अब गेम खेलेंगे बच्चों के साथ। थोड़ी सी देर निंटेंडो भी खेलेंगे और फिर थोड़ा सा कैरम भी खेलेंगे। तो ऑलराइटी। Make it dead. Yeah, good. Alright, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों? सुबह का टाइम है, घर में सब सो रहे हैं, तो मैं फटाफट जा रही हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। और ग्रोसरी के लिए मैं कुछ ज्यादा सामान तो मैं खरीदने वाली हूँ नहीं, क्योंकि बहुत सारा सामान पहले से ही है घर में। तो मुझे बेसिकली दूध की बॉटल्स लेनी है, कुछ एक दो फ्रूट्स लेने हैं। तो मैं बस निकली हूँ, अभी निकल ही रही हूँ एक्चुअली। गाड़ी में आके बैठी हूँ, गाड़ी जब तक गर्म हो रही है। और आज का वेदर मैं आपको बता दूं, आज का वेदर सुबह से ही बहुत ही ब्लू ब्लू सा हो गया है। आई थिंक आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ब्लू ब्लू सा हो रहा है। और घर में अभी सब सो रहे हैं एक्चुअली, 1 by 1 उठ रहे हैं। आदि उठ गया था, बच्चों के डैडी उठ गए थे, मामा सो रहे थे, प्रिशा सो रही है। तो मैंने इन लोगों को बोला कि आप लोग चाय वगैरह की तैयारी करो जब तक मैं फटाफट से होकर आती हूँ, क्योंकि मैंने पोहे की प्रिपरेशन कर दी थी। पोहे मैं भिगो के जा रही हूँ, आके मैं सीधा पोहे ही बनाऊंगी। तो आज पोहा चाय का, इंदौरी स्टाइल में पोहा चाय का नाश्ता होने वाला है। और फिर उसके बाद बहुत सारे रैंडम काम करने हैं। कल का दिन भी हम लोगों का बहुत बिजी गया, बहुत सारी चीजें थी। हम लोग फिर गेम खेलने लग गए थे बच्चों के साथ, और फिर इतना अच्छा गेम था, वो इतना अच्छा लग रहा था कि हमने सोचा कि चलो टाइम लगा के खेलते हैं आराम से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पूरा चाइल्डहुड की तरह जीना शुरू कर देते हो, बहुत अच्छा टाइम बीतता है। बहुत ही कोजी टाइम था हम लोगों का। साथ में हमारी मूवी भी चल रही थी कुरूप, हम लोगों ने देखी, पर हम लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि उस कहानी का कुछ सीक्वेंस नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से कहाँ जंप मार रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उस मूवी का। इट माइट बी पॉसिबल जिनको अच्छी लगेगी वो अच्छी लगेगी, पर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई है।
वो मूवी हमारी तरफ से चॉप है, हमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया उस मूवी के अंदर। सो कुरूप मूवी जो हिंदी में डब्ड हुई है। और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि कुछ और मूवी कैचअप करें, बचा हुआ हमारा इनसाइड एज का 3 देख लें, पर वो बच्चों जिद करने लग गए तो बच्चों के साथ हम लोग गेम खेलने लग गए। वो गेम खेलते 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 टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं पड़ा, और हम लोग कल सब जल्दी सो गए। हालांकि ये हॉलीडेज का टाइम है, इतने आराम से बैठ सकते थे, लेकिन सब बहुत थक गए थे, नींद आ रही थी सबको ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों के बाद टाइम मिला है तो आराम से जल्दी नींद लेते हैं तो अच्छी लंबी नींद रहेगी। तो बस उसी के चलते हम लोग सो गए थे। अभी सुबह धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग चाय पियो जब तक मैं फटाफट एलडी होकर आती हूँ। तो चलिए अब एलडी होकर आती हूँ। गाड़ी यहाँ पे गर्म हो गई, आप लोगों से बात करते करते तभी निकलते हैं। और कोट जैकेट मैंने पहन लिया है, बेल्ट लगा लिया है गाड़ी का, और अब हम चले। There we go। आज का मौसम, अभी का मौसम ये हो रहा है कि रात भर में पानी गिर गया था, सीला सीला सा मौसम हो रहा है। तो ये है कि आज थोड़ी सी ठंडक कम हो गई है। वैसे तो ठंडा रहता है, पर ये पानी गिरने से ये हुआ है कि आई डोंट नो, सडनली टेम्परेचर में बहुत चेंजेस आए हैं, तो हल्की गर्माहट सी हो गई है। नहीं तो इतने दिनों से इतना फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा था। आज थोड़ा अच्छा है। आज लोग वॉक पे भी निकले हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। There you go। अच्छा, वॉक पे निकले हुए हैं, पेट्स को घुमा रहे हैं, पेट वॉक हो रहा है। ओह, काफी सारे लोग हैं वॉकिंग पे निकले हुए, अच्छा लग रहा है देखना। और ब्लू ब्लू सा स्काई है। सो ऑलराइट, चलिए मास्क लगा लेते हैं। 25 सेंट से मेरे पास, जो कि कार्ड निकालने के काम में आएगा। और मैंने कान का ईयर मफ्स भी इधर निकाल के रख दिया है। चलो गाड़ी बंद करते हैं, बैग लेते हैं और निकलते हैं। चलिए जी, मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग हो गई थी, मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं पोहे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पोहे बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से कटोरी गिन लीजिए। उसके बाद वो पानी में गले तब तक आपको उसके अंदर हल्दी और मिर्ची, हींग डाल के उसे गलाने के लिए छोड़ देना है। जब तक वो गलेंगे तब तक हम दूसरे चीज़ों की तैयारी कर लेंगे, जैसे आलू काटना और प्याज काट के रख लेना, थोड़ी से मटर निकाल लेना। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पोहे के अंदर जाने वाली हैं। तो वो किस तरीके से जाती हैं मैं अपने अलग तरीके से बनाती हूँ, वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई ली है, उसके अंदर तेल गरम करा है, थोड़ा सा राई, जीरा आपको कम क्वांटिटी में डालना है, राई ज़्यादा डालेंगे। कड़ी पत्ता डाल के आपको उसके अंदर मूंगफली के दाने डालने हैं। अच्छे से वो मिक्स हो जाए, अच्छे से सुतलने के बाद थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाने के बाद, ज़्यादा आपको काले नहीं करने हैं क्योंकि मैंने रोस्टेड ही मूंगफली ली है। उसके बाद आपको उसके अंदर आलू डालने हैं, फिर थोड़े से प्याज डालने हैं। याद रखें आधे प्याज ही बहुत रहेंगे क्योंकि आधे प्याज आपको फिर ऊपर से डालने रहेंगे। उसके ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए स्प्रिंकल करके खाएंगे आप। और फिर साथ में मटर डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है और उसे गलने के लिए छोड़ते जाना है, बीच बीच में हिलाते जाना है ताकि वो नीचे चिपके नहीं या चेटे नहीं। अगर ज़्यादा देर के लिए रख देंगे तो वो चिपक जाएगा या फिर जल जाएगा। उसके बाद वो आधे सिकेंगे तब आपको उसके अंदर नमक डालना है। नमक डालने से वो जल्दी गल जाएंगे और अच्छा पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। बस यहाँ पे आलू, मटर और प्याज होंगे, आधे शैलो फ्राई होंगे। उसके बाद आपको उसके अंदर पोहे डालने हैं। याद रखें आलू गल जाए इसके लिए आपको उसको प्रेस करके देखना है, यानी वो अगर हल्के हाथ से प्रेस हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके आलू हो गए हैं। और यहाँ पे मेरे आलू हो गए थे तो मैंने ऊपर से पोहे डाल दिए थे, पोहे भी हो गए हैं। बस इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें आपको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर का जो बीच बीच का पानी है वो उड़ जाए। और ये देखिए हमारे पोहे यहाँ पे तैयार हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर किसी भी तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं, जैसे प्याज, बूंदी और सेव, थोड़ी से जीरावन या चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू, हरा धनिया, जिस तरीके से आप चाहें उसे सजा के खा सकते हैं। अपने पोहे अपन जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं।
अभी ना बच्चों का स्नैक का टाइम हो रहा है, तो मैं बस यहाँ पे उनका दूध और वही कर रही हूँ। साथ में उनको थोड़े से चीटोस दिए हैं। पूछ रही हूँ कि एक आधी कुकी खाएंगे क्या, पर मुझे नहीं लगता वो कुकी खाएंगे, वो सिर्फ चीटोस और दूध से हो जाएगा उनका। और हम लोगों की चाय चढ़ा रही हूँ। बच्चों के डैडी ऊपर फ्रेश होने के लिए गए हैं, तो वो आ जाए फिर चाय पीते हैं। चलिए, मैंने कपड़ों को भी लगा दिया है। कपड़ों को भी मैंने लगा दिया है ड्रायर पे, और ऊपर चाय भी पी ली थी। बच्चों का स्नैक टाइमिंग भी हो गया है। तो अब ये हो रहा है कि सुबह जब मैं आई थी तो पोहे बना लिए थे, नाश्ता हो गया था, और दोपहर में बच्चों को एक एक रोटी का बंडल मैंने खिला दिया था। और उसके बाद बच्चों के मामा निकल रहे थे, तो वो निकले हैं अपने घर पे। और अब हम लोगों को तैयार होना है शाम के टाइम। अभी 1 घंटा है, तो हम लोगों को जाना है पार्टी में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे पार्टी पे तो सैटरडे को जाना था। जी हाँ, मुझे सैटरडे को ही जाना था, पर हुआ क्या कि जिनके यहाँ पार्टी थी ना, तो उनके कोई बहुत ज़रूरी वाले वो विज़िट करने के लिए आने वाले थे। तो वो बोले कि क्योंकि जो उनके आने वाले हैं वो इंडिया जा रहे हैं, और जाते जाते इनसे मिलना चाहते थे। तो अब उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे को उनकी फ़्लाइट है और वीकडेज में हो नहीं पाएगा। तो उसने हमसे पूछ लिया था, जो होस्ट है उसने हमसे पूछा था कि मंडे को चलेगा क्या सबका। तो हम लोगों ने सबने बोल दिया था कि हाँ, मंडे को हो जाएगा। हालांकि वीकडेज रहेगा, बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, हम भी बिजी हैं, पर हम लोगों ने सोचा कि चलो ये एक जेन्युइन रीज़न है, आप कैंसिल कर नहीं सकते, फ़्लाइट भी कैंसिल नहीं हो सकती, और जो जा रहे हैं उनका भी कुछ जाने आने का कुछ पक्का नहीं कर सकते हैं। तो फिर सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग सब तो यहीं लोकल ही हैं, एडजस्ट कर लेंगे। सो ऑलराइटी, तो अभी हुआ है टाइम शाम का, और अभी मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा है। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े लगा देती हूँ ड्रायर में। अभी भी मेरे 1 से 2 लोड बची हुई है, तो मैंने सोचा मैं कल करती हूँ। बच्चों की छुट्टी है तो कोई भागम भाग नहीं है, घर में सारी चीज़ें टाइम से होती रहेंगी अपनी स्पीड के साथ। बच्चों को भी बिज़ी रखना ज़रूरी है। और उसके अलावा मुझे एलडी भी जाना है बीच में वापस से, क्योंकि न्यू ईयर आ जाएगा। तो न्यू ईयर पे अलग प्लानिंग्स हैं, अलग पार्टीज़ हैं, तो पार्टी करेंगे तो फिर शॉपिंग कब करेंगे, तो इसीलिए मुझे एडवांस में ला के रखना पड़ेगा। या तो मैं थर्सडे को जाऊंगी या फिर जनवरी 1st वीक में जाऊंगी, देखती हूँ, जैसा भी हो जाएगा। और अभी तक यहाँ पे स्नो के कोई अते पते नहीं है। स्नो तो अच्छा है कि स्नो अभी नहीं आई है, आएगी तो बच्चे खेलेंगे, और खेलेंगे तो फिर कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि डर रहता है स्नो वगैरह का। और जब तक कोई और रिस्ट्रिक्शन, बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाए, इससे पहले सब पार्टी करने में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी सोच ही रहे हैं कि एक बार की पार्टी कर लेते हैं। अब जिनके जा रहे हैं वो भी पूरी तरीके से सेफ हैं, जो लोग मिलेंगे वो भी सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों का स्नैक टाइमिंग हो गया है। एक बार के कपड़े लेके चढ़ती हूँ ऊपर, और अभी 1-1.5 घंटा है। बच्चों का स्नैक तो हो ही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको तैयार करूंगी। आधे घंटे पहले हम लोग चारों तैयार हो जाएंगे, तो तैयार होंगी, फ्रेश होंगी, और उससे पहले मेरे पास जो 1 घंटा है मैं उसमें कपड़े घड़ी कर लूँगी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ ऊपर, कपड़े घड़ी करती हूँ। चाय नाश्ता हो चुका है, शाम का जो स्नैक टाइमिंग होता है वो हो चुका है। और आप सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी हॉलीडेज़। और ये बहुत ही अच्छा टाइम रहा हम लोगों का, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से हैप्पी मोमेंट्स बिताए हैं। सो ऑलराइटी, और ऑफ कोर्स अब जिनके यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे वीडियो कर नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्राइवेसी पॉलिसी के एक्ट के चलते। सो ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। हमारी आई ज़िंदगी के छोटे छोटे से जो दिन हैं उनकी सारी की सारी व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं आप। सो ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।